नेपाल में चारों तरफ हिंसा के बाद तबाही का मंजर है। आप देखिए किस तरह से जो गाड़ियां हैं उसे निशाना बनाया गया है। ये पूरा जो गाड़ियों का यार्ड है और यहां पर किस तरह से तमाम गाड़ियों को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले किया और उसके बाद देखिए किस तरह से जलकर ये पूरी गाड़ियां खाक हो चुकी है। और ये तस्वीर जो सरकारी दफ्तर है नेपाल के अंदर, चाहे किसी भी शहर की बात करें, अभी मैं बीरगंज में हूं और ये बीरगंज के नगर पालिका का कार्यालय है। और यहां पर किस तरह से जो गाड़ियां इस ऑफिस के अंदर लगी हुई थी, नगर पालिका की गाड़ियां, वो उसको निशाना बनाया गया है। जो प्रदर्शनकारी थे वो यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे थे और उसके बाद यहां पर जो नजारा है वो देखिए, हिंसा के बाद जो तस्वीर है वो किस तरह की तस्वीर यहां पर निकल कर आई है। तमाम गाड़ियां जली हुई है, ऑफिसों को निशाना बनाया गया है। यहां पर देखिए नगर पालिका के मेयर का ये ऑफिस है, उस ऑफिस को आग के हवाले किया गया है। ऑफिस को पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया गया है। जो भी बिल्डिंग के अंदर सामान था, सभी सामान यहां पर आप देखिए बिखरे पड़े हैं। सभी अभी भी यहां जो धुआं है वो चारों तरफ है, धुएं का गुबार अभी भी दिख रहा है। यानी समझिए कि किस तरह से एक एक जगह को, एक एक सरकारी संस्थानों को, सरकारी चीजों को, संपत्तियों को निशाना बनाया गया है। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये मेयर का दफ्तर है और उसको किस तरह से जलाकर खाक किया गया है। सामने ये देखिए गाड़ियां हैं जो कि सरकारी गाड़ियां हैं, ये तमाम जो यहाँ पर लगी हुई रहती है, एम्बुलेंस हो या चाहे जो भी गाड़ियां हैं, सभी यहाँ पर देखिए जला दिया गया है, सभी आग के हवाले है। और ये तस्वीर नेपाल के हर शहर से देखने को मिल रही है कि किस तरह से जो उपद्रव, जो हंगामा, जो विरोध प्रदर्शन नेपाल के अंदर हुआ है, उसका नतीजा ये है कि आज चारों तरफ तबाही का मंजर है नेपाल में। और ये तस्वीर टाइम्स नाउ नवभारत सीधे आपको दिखा रहा है नेपाल से किस तरह से हालात यहाँ पर बिगड़े थे और उस हालात के बीच जो उपद्रव हुआ है वो उसका नतीजा ये है कि अभी स्थिति यहाँ पर भयावह बनी हुई है। देखिए पूरा ये जो कार्यालय है वो आपको आग के हवाले है। देखिए ये बिल्डिंग देखिए, एक बार इधर दिखाइए। देखिए किस तरह से सामान जो है, कंप्यूटर है, सभी चीजें इसमें फेंका गया है। अभी भी धुआं इस घर के अंदर से निकल रहा है। इतना ज्यादा गर्मी है अंदर, अभी तपिश है कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। यानी कि अभी भी आग जो है वो सुलग रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो प्रदर्शन था, जो गुस्सा था लोगों का, वो किस तरह से फूटा है, सत्ता का परिवर्तन हुआ है और कहीं ना कहीं उसका नतीजा जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप लोग यहीं के हैं? ये स्टाफ है यहाँ के स्टाफ। अच्छा, क्या हुआ था इस तरह से हालात बने? हालात क्या हुआ, आकर आंदोलन में बस जला जुला दिया है सब। तो देखिए ये स्टाफ है, आंदोलनकारी आए थे और जलाकर यहाँ से गए। तो निश्चित तौर पर जो स्थिति बनी, जो हालात यहाँ पर बने, उसका नतीजा है कि आज जलकर नेपाल में तमाम जो सरकारी संस्थान है वो खाक हो चुका है। चाहे वो प्रधानमंत्री का कार्यालय हो, पार्लियामेंट हो या फिर कोई भी सरकारी दफ्तर, उसे आग के हवाले कर दिया गया। नेपाल में हुई हिंसा के बाद अब तबाही के निशान चारों तरफ दिख रहे हैं। किस तरह से आग जो है वो अभी भी सुलग रहा है। मेरे पीछे आप तस्वीर देखिए किस तरह से धुआं धुआं हो रहा है। और ये कल शाम को ये आगजनी यहां पर की गई थी और अभी भी यहां पर जो आग है वो लगा हुआ है, धुआं है, दिख रहा है आपको किस तरह से तबाह किया गया है। जो भी बिल्डिंग्स जिस पर प्रदर्शनकारी ने हमला किया, उस बिल्डिंग का यही हाल है। पूरा का पूरा बिल्डिंग चकनाचूर हो चुका है। एक एक जो दीवार है, एक एक प्लास्टर तक यहां पर आप देखिए तोड़ दिया गया है। सीलिंग देखिए, जो ऊपर छत है उसको किस तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है, तो खंडहर बना दिया गया है। ये जो बिल्डिंग है ये सरकारी कार्यालय है और इसको किस तरह से खंडहर में तब्दील कर दिया है प्रदर्शनकारियों ने, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ तबाही ही तबाही आपको दिखेगा, चारों तरफ जो धुआं ही धुआं और जो मकान के टुकड़े हैं, जो सामान है, जो सीलिंग के टुकड़े हैं, वो चारों तरफ फैले हुए हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि नेपाल में जो हिंसा हुई है वो किस कदर ये हिंसा बढ़ती है और किस तरह के हालात यहां पर बने हुए हैं। क्योंकि तनाव अभी भी है। आर्मी ने अपने हाथ में पूरी व्यवस्था ले ली है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था, सड़कों पर आर्मी मार्च कर रहा है। लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो जिस तरह से उन्होंने उत्पात मचाया है पूरे नेपाल में, सभी जो सरकारी दफ्तर है उसको टारगेट किया है, उसको निशाना बनाते हुए जो हमले किए गए हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से अभी तक ये तमाम जो बिल्डिंग्स है उससे धुआं निकल रहा है, तपिश आप महसूस कर सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह के हालात है। इधर भी देखिए, एक ये भी कमरा है, वहां पर किस तरह से
आग जो है वो लगाया गया, तोड़फोड़ की गई। सभी जो अलमीरा है, चाहे वो टेबल है, कुर्सियां हैं, सभी क्षतिग्रस्त कर दिए गए, सभी चीजों को तोड़ दिया गया। तो ये तस्वीर बता रहा है कि हालात जो है नेपाल में वो अभी भी नहीं सुधरे हैं। अभी भी सड़कों पर कर्फ्यू लगा हुआ है, लोगों को निकलने की हिदायत दी गई है कि आप घरों से ना निकलें। बावजूद इसके जो तनाव है वो अभी भी कायम है और उसका नतीजा है कि इस तरह के हालात जो है वो नेपाल में बनते जा रहे हैं। अब देखना होगा ये पूरा जो प्रदर्शन है वो किस तरह से आगे बढ़ता है या फिर यहीं पर खत्म होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा हो गया, पूरी सत्ता पलट हो गई। अब ऐसे में जो प्रदर्शनकारी हैं उनका आगे का क्या स्टैंड होगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आर्मी ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था, पूरी कानून व्यवस्था अपने हाथ में ली है, जिसके बाद सड़कों पर सन्नाटा है और कर्फ्यू फैला हुआ है। सत्ता परिवर्तन को लेकर नेपाल में हुए हिंसा के सबूत जो है वो अब आप देखिए दिख रहे हैं। जो तमाम बिल्डिंग्स है उसको निशाना बनाया गया, किस तरह से ये आप नगर पालिका का ये कार्यालय है बीरगंज का, और यहां पर देखिए किस तरह से ये जो बिल्डिंग है उसको तोड़ दिया गया है, पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया गया है और आग के हवाले इस पूरे बिल्डिंग को कर दिया गया है। तो आप समझिए किस तरह के हालात हैं पूरे नेपाल में। और बीरगंज में जो सरकारी संस्थान है उसको निशाना बनाया गया है, तोड़फोड़ की गई है, बड़े पैमाने पर जो है नुकसान इस पूरे इलाके में हुआ है और खास करके सरकारी ऑफिसेज को जो है वो निशाना बनाया गया है। तमाम चीजें आप देखिए टूटे हुए हैं, जो शीशे हैं, सीढ़ियां हैं, ऊपर का जो फ्लोर है वो पूरी तरह से चकनाचूर है। एक बार कैमरा पर्सन सौरभ को कहेंगे कि वो ऊपर भी आए और चलकर दिखाए आपको। देखिए किस तरह से जिस सीढ़ी पे आप चढ़ेंगे, देखिए फाइल्स हो, कागजात हो, चूंकि ये नगर पालिका का कार्यालय था तो ऐसे में नगर पालिका से जुड़े हुए तमाम जो कागजात हैं वो यहाँ पर टूटे पड़े हैं, बिखरे पड़े हैं। और यहाँ पर देखिए क्या हालात है, आग के हवाले ये पूरी बिल्डिंग थी। किस तरह से उपद्रवी यहां पर पहुंचे और जिस तरह का नुकसान यहां पर दिख रहा है वो ये बता रहा है कि क्या हालात यहां पर रहे होंगे। चारों तरफ जो है वो तबाही के निशान इस पूरे बिल्डिंग में देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए जिधर भी आप जाएंगे ये देखिए कि ये कार्यालय है, किस तरह से यहां पर जो तोड़फोड़ है, आगजनी है वो की गई है। एक बार इस कमरे की तस्वीर दिखाइए, किस तरह से फाइलें हैं वो जली हुई है, टेबल, कुर्सियां, तमाम चीजें यहां पर टूटे हुए हैं, जले हुए हैं और जो तबाही के निशान है वो कदम कदम पर यहां पर देखने को मिल रहे हैं। शीशे हैं बिल्डिंग्स के वो सभी तोड़ दिए गए हैं। तो एक एक चीज को नुकसान पहुंचाया गया है और खास करके जो सरकारी संस्थान है, चाहे वो पुलिस के कार्यालय हो, चेक पोस्ट हो या फिर नगर पालिका जैसी बिल्डिंग्स हो या फिर सरकारी मंत्रियों के आवास हो, प्रधानमंत्री के आवास हो, इन चीजों को टारगेट किया गया है आम लोगों के द्वारा। और वही तस्वीर यहां पर दिख भी रही है, चारों तरफ जो है वो तबाही के निशान। देखिए धुआं से किस तरह से पूरा काला हो चुका है। ये जो बिल्डिंग की छत आप देखिए, दीवारें देखिए किस तरह से काला पूरी तरह से ये हो चुका है। तो ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि हालात यहां पर किस तरह के रहे होंगे जब यहां पर हजारों की संख्या में लोग जो प्रदर्शनकारी हैं वो पहुंचे थे और यहां पर आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई और सब कुछ नष्ट कर दिया गया इस पूरे बिल्डिंग में। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ ऑफ भारत, बीरगंज, नेपाल।